क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए यहाँ पर जो ये वीडियो है छोटा सा, इसमें कोस्टल जो स्टेट्स हैं, कोस्ट लाइन है, ठीक ठीक है, जो तटीय क्षेत्र है भारत का, उनमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो उन सब क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, कोस्टल स्टेट्स कौन कौन से हैं, यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है, ठीक है, और उनको सबको मैं मैप के माध्यम से समझाऊंगा। देखिए ये मैंने यहाँ पर ये सब मैप के माध्यम से आपको बताया है। सेम मैप है लेकिन उस पर जो है अलग अलग चीज़ों को बताया गया है। ठीक, तो स्टेट्स, कोस्टल लेंथ कितनी है, किसकी सबसे ज़्यादा है, किसकी ओवरऑल सबसे ज़्यादा है, किसकी सबसे कम है, बॉटम से टॉप 5, ऊपर से टॉप 5 सब कुछ इसमें है। कोस्टल प्लेन कौन कौन से हैं, कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस क्या होता है, इमरजेंस क्या होता है, कहाँ कहाँ भारत में पाया जाता है, टोटल कोस्ट लाइन कितनी है, उसमें से मेनलैंड इंडिया की कितनी है और आइलैंड की कितनी, ये सारी चीज़ें मैप के माध्यम, क्योंकि अ पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स, तो ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, थोड़ा इंटरेक्टिव भी रहता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर चालू कर लेते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी भी देखेंगे। तो यहाँ और से संबंधित कुछ जो भी फैक्ट्स हैं जो इंटरलिंक करके मुझे लगता है बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। जैसे कि यूनियन टेरिटरी है पुदुचेरी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए मैप में खाली यहाँ पे पुदुचेरी कर दिया, बट पुदुचेरी खाली तमिलनाडु में ही थोड़ी ना है, उसके 4 पार्ट हैं। 3 पार्ट जो है आपके ईस्टर्न कोस्ट पे हैं। ठीक, यानम जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है, कराईकल तमिलनाडु में है, और पुदुचेरी नाम से खुद जो है ये तो यहाँ तमिलनाडु में है ही है। साथ ही साथ केरला में माहे नाम से, ये भी पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी का ही हिस्सा है। तो ये चीज़ समझना जरूरी है। तो कोस्टल स्टेट्स, ये मैंने पहले आपको यूनिक जो चीज़ थी बता दी यहाँ पर। कोस्टल स्टेट्स यहाँ से चलेंगे, गुजरात है, देन महाराष्ट्र है, ठीक, फिर गोवा है, फिर कर्नाटका है, फिर केरला है, तमिलनाडु है, देन आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक, यहाँ पे ऐसे तेलंगाना हो गया वो, आंध्र प्रदेश है, उसके बाद उड़ीसा है, और ये फिर वेस्ट बंगाल। ठीक, तो ये हो गई स्टेट्स। कितनी स्टेट्स हैं भाई साहब, यहाँ पर 9 स्टेट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यूनियन टेरिटरी भाई साहब कौन कौन सी है, अंडमान एंड निकोबार है, लक्षद्वीप है। ठीक, ये बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में, ये अरेबियन सी में है। और इसमें पुदुचेरी जो है आपका ईस्टर्न साइड में, यनम पुदुचेरी कराईकल है। मान लीजिए नॉर्थ साउथ ऑफ द बोले तो सबसे ऊपर यनम, फिर पुदुचेरी कराईकल है, और वेस्टर्न कोस्ट पे केरला में माहे नाम से है। ये क्वेश्चन बनेंगे इस तरीके से ही। ठीक, तो ये हो गया आपका तीसरा जो है यूनियन टेरिटरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, और आखिरी कौन सा है भाई साहब, चौथा कौन सा है वो यूनियन टेरिटरी, वो है दमन एंड दीव। ठीक, कई लोग जो है ये सोच रहे होंगे, जब मैं बता देता हूँ नहीं सोच रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में सोचना चाहिए, क्योंकि मैंने सोचा था भाई कि दमन एंड दीव तो ये आपका चलिए यूनियन टेरिटरी है। इसके अलावा दादर एंड नगर हवेली, ठीक है, और जो है दमन एंड दीव, इनको तो मर्ज कर दिया गया था भैया, ठीक है ना, मर्ज कर दिया गया ना। तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोस्ट लाइन की जहां तक बात हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है दादर नगर हवेली को दमन एंड दीव से जोड़ देने से। क्यों? क्योंकि दादर नगर हवेली जो है वो लैंड लॉक्ड है। ठीक, वो जो है कोस्ट से कोई कहीं पे भी टच नहीं होता है। तो यहाँ पर इसलिए दादर नगर हवेली दमन एंड दीव मर्ज करने के बाद भी चौथा एक ही जो है यूनियन टेरिटरी जो है कहलाएगा। और जो कोस्ट की लेंथ थी पहले और अब में कोई फर्क नहीं आया है। ठीक, समझ में आ गई बात। तो अब देखिए इससे संबंधित हम यहाँ पर कोस्ट लाइन स्टेट्स कौन कौन से हैं, क्या है वो देख लिया। अब हम लेंथ देखेंगे और उनकी जो है रैंकिंग भी समझ लेंगे यहाँ पर। तो देखिए कोस्ट लाइन, अच्छा ये वाली जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो हमारा कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस करके जो टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो टॉप स्टेट्स हैं, ठीक, उनको मैंने यहाँ पे मैप में ही समझा रखा है, जिनकी लेंथ जो है सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उनके हिसाब से तो गुजरात की सबसे ज़्यादा है। देखना आप ऐसे ऐसे करके जाइए ना, ये गल्फ ऑफ कच्छ है, ये गल्फ ऑफ खंबाट है, तो इस तरीके से ये लेंथ इसकी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश की है। देखो ये ऐसे जाए, देख रहे हो, ये लेंथ वाइज जो है आंध्र प्रदेश की दूसरे नंबर पे, तमिलनाडु की तीसरे नंबर पे है। अब कैसे याद करना ये भी मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए कई लोग कंफ्यूजन है कि गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की लेंथ ज़्यादा है कोस्ट लाइन की कि तमिलनाडु की, तो आंध्र प्रदेश ऊपर आता है, तमिलनाडु नीचे आता है, तो आंध्र प्रदेश की जो है लेंथ ज़्यादा है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। चौथे नंबर पर आपका महाराष्ट्र है,
ठीक। और 5वें नंबर पर केरला है, ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है, ठीक। और अब मान लो कोई उल्टा पूछ ले कि भैया सबसे नीचे किसकी, तो गोवा की जो लेंथ है वो सबसे कम है, कोस्ट लाइन की लेंथ सबसे कम गोवा की है। ठीक। और उससे कम जो है आपका, उससे ज़्यादा लेकिन वैसे सेकंड नंबर पे नीचे से कौन सी है, वेस्ट बंगाल की है 8वें नंबर पे, और 7वें नंबर पे कर्नाटका की है। तो इस तरीके से जांच कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग को एक चीज़ बताओ, अच्छा चलिए यूनियन टेरिटरी का समझ लेते हैं। यूनियन टेरिटरी को अगर जोड़ दिया जाए स्टेट और एक ओवरऑल लेंथ पूछी जाए कोस्ट लाइन की, तो भाई साहब अंडमान और निकोबार सबसे ऊपर हो जाएगा। मतलब स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिक्स करके अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो यहाँ पर टॉप पे अंडमान निकोबार आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। किलोमीटर्स में कितनी है, कोई कमेंट करके बताया तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक। और तो मिक्स अगर करके पूछा जाएगा तो अंडमान निकोबार सबसे ऊपर है, फिर गुजरात है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। ठीक है, वो वैसे ही हो गया। बॉटम में अगर देखा जाए सबसे कम दमन एंड दीव का और दादर नगर हवेली मिला के 42 किलोमीटर के आसपास जो है सबसे छोटी कोस्ट लाइन है, और यूनियन टेरिटरी में भी सबसे छोटी वही हो जाएगी। लेकिन अगर स्टेट्स में पूछा जाएगा तो गोवा। बात समझ में आ रही है? स्टेट्स की अलग अगर पूछा जाए वहां पे यही क्वेश्चन में ध्यान देना होता है। तो गुजरात नंबर 1 है, आंध्र प्रदेश 2 है, तमिलनाडु 3 है। वहीं नीचे से पूछा जाए तो गोवा सबसे कम है, फिर उसके ऊपर जो है वेस्ट बंगाल है, फिर कर्नाटका है। ठीक। लेकिन अगर ओवरऑल पूछ ली जाए कि भैया कोस्ट लाइन सबसे ज्यादा किसकी है, यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स दोनों को मिलाकर ओवरऑल मिक्स पूछ लिया जाए, तो ये अंडमान एंड निकोबार की सबसे ज्यादा है, फिर गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु है। ठीक। और वहीं नीचे से अगर पूछ लिया जाए ओवरऑल में, तो फिर दमन एंड दीव हो जाएगा, फिर पुदुचेरी हो जाएगा, फिर गोवा आएगा स्टेट। ठीक। तो ये इस तरीके से याद कर लेना। ये पीडीएफ इसीलिए मैं आप लोग को जो है मुहैया करा दूंगा ग्रुप में। ठीक। ताकि आप लोग जो है इसको वीडियो सुने और फिर पढ़ें और फिर खुद से भी करें इसको। किलोमीटर्स में चलिए लिखिएगा, ये आप लोगों से जो है गुजारिश है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपकी कोस्टल लेंथ। अब कोस्टल प्लेन्स देख लेते हैं, पूछ लेते हैं कभी प्लेन्स के बारे में। तो कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर देखिए रण ऑफ कच्छ वाला जो ये कोस्टल प्लेन है, फिर आपका काठियावाड़ वाला ये अच्छा कोस्टल प्लेन्स जो क्या है भाई साहब, कि ये जो बाउंड्री है, ठीक, ये पानी हो गया, आपको दिख रहा है पानी है, फिर उसके बाद ये प्लेन्स, तो ये प्लेन मैदानी क्षेत्र होते हैं। जैसे गंगा गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है ना ये यूपी में, तो वैसे ये कोस्टल के बगल में मैदानी क्षेत्र, प्लेन्स की बात हो रही, हिल्स नहीं, प्लेट्यू नहीं, प्लेन्स मैदान क्षेत्र, तो उनको पूछा जा रहा है। तो बेसिक भी आपको मुझे लगता है बताना जरूरी है ताकि याद रहे। ठीक। तो रण ऑफ कच्छ ये प्लेन्स हैं, काठियावाड़ प्लेन्स है, फिर कोंकण प्लेन्स आपके ये हैं। कोंकण ट्रेन भी एक चलती है महाराष्ट्र, ये गोवा से इधर आती है। ठीक है, कोंकण प्लेन्स। फिर कैनरा, एक कैनरा बैंक आप लोगों ने सुना होगा ना, तो वो ये इसी के नाम से पड़ा हुआ, कैनरा या फिर कन्नड़ प्लेन्स। ठीक। तो ये आपके जो है कर्नाटका के आसपास है। फिर ये मालाबार वाला आपका आ गया ये केरला में। कोरोमंडल ये यहाँ तक आ गया तमिलनाडु के आसपास। फिर नर्दर्न सिरकार्स है। ठीक है, ये हिस्ट्री में आप लोग पढ़ते होंगे तो नर्दर्न सिरकार्स पे लड़ाई वड़ाई के बारे में बताया गया है। नर्दर्न सिरकार्स, ठीक, कहीं पे SIRCAR लिखते हैं, कहीं पे CIRCAR लिखते हैं, सरकार इस करके है, याद रख लेना। उत्कल, ठीक, उड़ीसा वाले साइड में उत्कल कोस्ट या फिर जो है प्लेन्स बोला था। ये उत्कल वर्ड आपने कहीं सुना है? मतलब ऐसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग का दिमाग जाता है, इंटरलिंक कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। तो मेरे ख्याल से सभी भारतीयों ने जो है राष्ट्रगान सुना होगा, जो है राष्ट्रीय गीत तो जो सुना पढ़ा सब किया ही होगा। तो उसमें उत्कल बंगा बोलते हैं ना, तो ये उत्कल वहीं वाला है। ठीक। तो ये चीज़ इसलिए मैंने सोचा शायद बता दूं, शायद ना दिमाग गया हो तो, इंटरलिंकिंग कैसे करते हैं। ठीक है, और ये इसके बाद जो है कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस या इमरजेंस। अब देखो यहाँ पे चलो इसके बेसिक समझा देता हूँ क्योंकि ज्योग्राफी का थोड़ा कॉन्सेप्ट है ये। कोई भी तटीय क्षेत्र जो है, अगर उसकी जो सतह है, ठीक, वो पानी से ढक गई, यानी कि पानी का लेवल या तो ऊपर हो गया होगा या फिर जो सतह थी वो नीचे हो गई। ठीक है, दोनों ही केस में। मान लीजिए किसी चीज़ को छुपाना है तो या तो जैसे पानी, जैसे कोई चीज़ है, मान लीजिए आपने एक कटोरी ली, ठीक, या तो कटोरी को नीचे आपने जो है पानी के सतह के नीचे कर दिया, पहले यहाँ पे पानी की सतह थी, ठीक, लेकिन आपने उठा के फिर ये जो है इसको नीचे कर दिया तो पानी की सतह ऊपर आ गई। तो या तो कटोरी जैसे लैंड फॉर्म जो अपना कोस्ट है वो नीचे हो गया या फिर पानी का लेवल ऊपर हो गया, तो उसमें क्या होगा, ये कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस कहलाएगी, सबमर्जेंस कहलाएगी। ठीक है, सबमर्ज हो गई, डूब गई। ठीक है, और वहीं अगर पानी के लेवल मान लो नीचे हो जाए या फिर कोस्ट जो लैंडफॉर्म है या फिर कोस्ट लाइन है वो ऊपर आ जाए, कटोरी ऊपर आ जाए पानी के, तो क्या हो जाएगी, इमरजेंस हो जाएगा।
ठीक, याद रहेगा ना। तो इसी प्रकार की भारत में कहाँ कहाँ पे है, वेस्ट कोस्ट में कैसा, ईस्ट कोस्ट में कैसा, उसके बारे में जानेंगे। ठीक, तो ये मैप के द्वारा। अब इसके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स भी होते हैं, वो आपको कमेंट करके मुझे बताना है। थोड़ा सा पार्टिसिपेट भी करिए, लगता है कि हाँ चलिए देख रहे हैं, और शेयर भी करिए लोगों से, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये महत्वपूर्ण चीज़ें पहुँचें। तो ये याद रखिएगा, जो वेस्ट कोस्ट है वहाँ पे साइमल्टेनियसली हमारा सबमर्जेंस भी है, मैंने आपको जैसे बताया, सब और कि मतलब पानी के नीचे आ जाना कोस्ट लाइन को, तो वो कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस कहलाती है। ठीक, और जो है इमरजेंस भी है, मतलब कोस्ट लाइन ऊपर आ गई, पानी की जो लेवल था वो नीचे हो गया, या फिर कोस्ट लाइन ऊपर हो गई लैंडफॉर्म किसी कारणवश, तो वो जो है इमरजेंस कहलाती है। तो वेस्ट साइड में दोनों ही हैं। ठीक, और जो वेस्ट साइड में यहाँ सबमर्जेंस क्यों है मैं बताता हूँ, और ईस्टर्न साइड में अगर आप देखो तो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंस है, यानी ऊपर आगे पानी का लेवल नीचे हुआ है। ठीक, तो ये इसकी वजह से। अच्छा, ये इमरजेंस इसलिए भी है कि कई सारी नदियाँ हैं, तो वो जो है यहाँ पे अपना सेडिमेंट वेडिमेंट जमा करते रहती हैं, तो उसकी वजह से कोस्ट लाइन ऊपर हो गई है। वैसे तो देखा जा रहा है कि जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पानी का लेवल बताते हैं ना कि सी लेवल राइज हो रहा है, तो हो सकता है ये इमरजेंस वाला आने वाले टाइम पे सबमर्जेंस हो जाए, लेकिन अभी जो स्थिति है वो यहाँ पे बताई जा रही है। यहाँ पे सबमर्जेंस वर्ड ये वेस्ट साइड में क्यों हो गया, सबमर्जेंस इसलिए हो गया है क्योंकि यहाँ पे जैसे माउंटेन्स जो होते हैं ना, वो आपके जैसे फोल्ड माउंटेन्स होते हैं। ठीक, दूसरे जो है ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा ये 11th क्लास की एनसीईआरटीज़ में, फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी में। तो ब्लॉक माउंटेन्स जो है फॉल्ट की वजह से बन जाते हैं। तो क्या होता है कि मान लीजिए जैसे ये एक सतह थी, ठीक, सिंपल सी, फिर उसमें क्या हुआ कि ये एकदम से नीचे आ गई, और ये ऐसे होगी, जो पहले वाले यहाँ पे था वो नीचे हो गया। तो ये यहाँ पर जो पहले कोस्ट लाइन ऊपर थी पानी के, ठीक है, पानी के ऊपर थी, अब वो पानी के नीचे चली गई, तो इसकी वजह से जो है ये सबमर्जेंस हो गई। इसमें ख्याल से इसको आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। और अब बचा कोस्ट लाइन। टोटल कोस्ट लाइन कितना है भारत का भाई साहब, टोटल कोस्ट लाइन अगर देखा जाए, जिसमें कि स्टेट्स का भी है, और साथ ही साथ ये देख रहे हो आइलैंड्स हैं, तो इनकी भी तो कोस्ट लाइन बनेगी ना। ये सब जो है, ये एटॉल है, ये आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार की, तो ये टोटल मिला के 7515.6 है, एक सेकेंड, 7516.6 है, मेनलैंड और आइलैंड दोनों मिला के। अगर सिर्फ मेनलैंड पूछा जाए तो 5422.6, 5422.6। ठीक है, तो ये मेनलैंड का है। और सी साइड का क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर मेनलैंड का 5422.6 है, तो बताइए आइलैंड की कोस्ट लाइन कितनी लेंथ की है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे ही आते हैं बेसिक वाले। ठीक, ये पीडीएफ आप लोग कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस के टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और अगर आप लोग कोई भी क्वेरी डाउट है, टेलीग्राम चैनल पे आप हमसे आके जो है मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। और अगर किसी प्रकार का आपको जो है यूपीएससी यूपीपीसीएस के लिए अगर पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लान, मेंटोरशिप चाहिए, तो आप 9650347270 पे हमसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे मातरम।